भारत सरकार का खेल मंत्रालय खेलों के लिए युवाओं को प्रेरित करता है। इसमें बच्चियां भी आगे आ रही हैं। आज मैं आपको ऐसी महिला खिलाड़ी से रूबरू कराऊंगा जिनका ताइक्वांडो में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ है, यानी इंडियन टीम में 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक होने वाली चीन में प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। राजस्थान से 3 बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। उसमें हिमांशी जैन भी हैं, कोटा रहती हैं। इनसे इनके खेल जगत के बारे में इनसे हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं हिमांशी जैन से। हिमांशी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। हिमांशी, जब आपको सूचना मिली नेशनल टीम में आपका सिलेक्शन हुआ तो कैसा अनुभव हुआ आपको, कैसे हर्ष हुआ आपको? सर, साथ ही साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई कि अब मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, तो उसके लिए अच्छा भी लगा। और ऊपर से मुझे अब और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे प्रेरित भी मैं हुई। जी, ताइक्वांडो एक ऐसा खेल है जिसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। जी तो किस तरह तैयारी करती हो आप? सर, हम सुबह से ही हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, लाइक रनिंग वगैरह, और फिर हमको स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देना पड़ता है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फिर जो हमारा गेम है, हम फ्री स्टाइल पुम से खेलते हैं टाइक्वांडो में। राजस्थान में ये सिर्फ हम ही हैं जिन्होंने अब तक फ्री स्टाइल पुमसे को आगे बढ़ाया है। तो अभी फ्री स्टाइल पुमसीज में क्या होता है, फ्लिप्स वगैरह और लाइक बाउंसिंग किक्स आती है। जी तो जी जी जी, तो उसके लिए बहुत सारी फ्लिप्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है हमें। हम पूरे दिन ट्रेनिंग में लगे रहते हैं उसके लिए। जी। आपने इस खेल की का सफर कब से शुरू किया था? जब मैं सेकंड क्लास में थी तब से मैंने टाइक्वांडो स्टार्ट किया था। मुझे अभी 9 इयर्स हो गए हैं टाइक्वांडो खेलते हुए। जी। एक खेल के लिए फैमिली का कितना सपोर्ट जरूरी हो सकता फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए उसमें। अ, बहुत सी बार होता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट आपको फिर भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। है? जी। हिमांशी, ये खेल है, इस खेल में एक कोच की अहम भूमिका होती है, तो आप किस तरह मानते हो इसे? जी, अभी मैं जहाँ पर भी हूँ सिर्फ मेरी कोच आकांक्षा गौतम की वजह से हूँ, जिन्होंने मुझे शुरुआत से ही बहुत प्रेरित किया। उन्होंने मेरे अंदर से एक प्लेयर निकाला, उनकी वजह से ही मेरा आज नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ है, और उनकी वजह से ही मैं आज हांगकांग में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जी। हिमांशी, आप अभी कौन सी क्लास में पढ़ती हो और कहाँ, कब से आपने ये ट्रेनिंग शुरू की थी? सर, मैं अभी 12th क्लास में पढ़ती हूँ, और जब मैं सेकंड क्लास में थी तब से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। जी। आपके जो कोच हैं, महिला कोच, हाँ जी। और राजस्थान में पहली महिला कोच है, तो क्या सीखने को मिलता है उनसे? किस तरह वो मोटिवेट करती हैं आपको? हमारी कोच हमें हर तरह से मोटिवेट करने का पूरा प्रयत्न करती है। हमारी कोच हमेशा हमें मोटिवेट करती है, और मतलब कोई हमसे गलती भी हो जाती है पर वो हमें पीछे नहीं हटने देती है, वो हमें मोटिवेट करती रहती है। अभी आकांक्षा गौतम राजस्थान में इकलौती कोच है जिन्हें एज अ ट्रेनर चुना गया है इंडिया टीम के लिए। जी। हिमांशी, आप पिछले 3 साल से राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेकर आ रही हो, जी। तो कहाँ कहाँ आपने मतलब इस प्रतियोगिता में भाग लिया? अभी रिसेंटली नासिक में मेरा गोल्ड है। अभी सवाई माधोपुर में भी हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड है, और पुणे में, वहाँ पे। जी। हिमांशी, जब आपने आपने खेल का ये सफर शुरू किया तो निराशा भी कई बार हाथ लगी होगी, जी। तो किस तरह आपने उस निराशा को दूर किया?
एक खिलाड़ी के उसमें हारना जीतना लगा रहता है। तो जब भी हम हार जीत बहुत सी बार होता है कि खिलाड़ी कभी हमेशा जीतता रहता है, फिर उसको एकदम से हार मिलती है तो वो उस हार को स्वीकार नहीं कर पाता है। बट उससे आपको मूव ऑन करना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो और अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। आपने अब तक जो पिछले 3 सालों से आप इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हो, कहाँ कहाँ कौन कौन से पद आपको मेडल मिले? सर मैंने स्टेट मेडल्स है मेरे पास, जी स्टेट और नेशनल मेडल्स, ओपन नेशनल्स। मैं अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। जी। जब एक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाता है लेकिन पढ़ाई भी अहमियत रखती है, जी। तो किस तरह दोनों में सामंजस्य बिठाती हो और कि कौन कैसे मोटिवेट होती हो आप? सर हर चीज़ के लिए पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। खेल के साथ-साथ हमें पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम दिन के 8 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमको कम से कम 2 घंटा तो निकालना ही पड़ता है हमारी पढ़ाई के लिए, ताकि हम तभी आगे बढ़ पाएँगे। माता पिता की तरफ से क्या आपको सुझाव मिलता है खेल के प्रति? मोटिवेट करते हैं माता पिता? जी, मेरे माता-पिता मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। जब आप स्टार्टिंग होती है तब आपकी फैमिली आपको थोड़ा सपोर्ट नहीं करेगी, बट जैसे-जैसे आप मेहनत करके दिखाओगे उनको तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। हिमांशी, आप छात्रा हो जी। और हम उम्र के बच्चों को क्या इस खेल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? बच्चे भी आगे बढ़े इस खेल में। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं अभी की जनरेशन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो हमें और अभी बहुत से केसेस आ रहे हैं, तो ताइक्वांडो एक सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और एक फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी। तो मैं चाहूँगी कि सभी बच्चे ताइक्वांडो जॉइन करें, ताइक्वांडो नहीं तो और मार्शल आर्ट जॉइन करें और ऐसे ही अपने फिजिकल हेल्थ को सही करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी क्षमता रखें। ये हिमांशी, आप हांगकांग जा रही हो, जी। यानी विदेश यात्रा पे, हाँ और जी। वहाँ आपको कई खिलाड़ी मिलेंगे आपके हम उम्र के, तो कैसा महसूस करोगे वहाँ मुझे अपने देश के लिए? मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होगा कि मैं एक इंडिया टीम का ट्रैक पहन के जाऊँगी और इंडिया को रिप्रेज़ेंट करूँगी और अगर मुझे वहाँ पर बहुत ही अच्छे-अच्छे खिलाड़ी आएँगे तो मुझे इंस्पिरेशन भी मिलेंगी उनसे सीखने की। जी। किन एकेडमी से आपने अपनी तैयारी शुरू की और किस तरह आप इस खेल में आगे बढ़ती रही? हमारी अकेडमी का नाम के टाइगर्स फिटनेस अकेडमी है। पहले मैं स्कूल में जब हमारे कोच आए थे तो मैं तब स्टार्ट किया था मैंने, तब बस मैंने देखा था। बट फिर धीरे-धीरे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव होने लगा ताइक्वांडो से, मतलब एक बच्चे के लिए सेकंड क्लास के बच्चे के लिए बहुत कुछ था ये किकिंग्स वगैरह, पंचेस एंड ऑल। फिर उसके बाद में हमारी अकेडमी थी के टाइगर्स ताइक्वांडो अकेडमी। उस छोटी-सी जगह से कोच ने आज हमको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हमारा रास्ता तय कर दिया है। जी। हिमांशी, जब प्रतिस्पर्धा होती है विदेश में, तो लक्ष्य क्या होना चाहिए खिलाड़ी का? एक खिलाड़ी का ये लक्ष्य होना चाहिए कि उसे अपने देश का नाम रोशन करना है और अपने देश के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। जब विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व आप जैसे युवा खिलाड़ी करते हैं, तो उस समय राष्ट्रगीत जो अपना राष्ट्रगान जो होता है, उसकी कितनी अहमियता होती है उस समय? उसके लिए उसकी बहुत ही अहमियत होती है। जब आप फ़ील करते हो कि आप इंडिया की तरफ से खेलने आए हो और आप इकलौते हो, जो आपके इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। इस जो आपने खेल के प्रति आपका रुझान रहा, तो खेल से क्या अनुशासन भी पनपता है? जी। ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट है और डिसिप्लिन उसकी की है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं होगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हिमांशी, अपनी इस खेल के प्रति तैयारी के लिए आपकी दिनचर्या क्या रहती है? हमारा मॉर्निंग से ही सेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट हम सुबह प्रैक्टिस करते हैं
अभी जैसा कि हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो हम पूरा दिन लगे रहते हैं। सुबह 6 घंटा और फिर शाम को कंटिन्यू क्लासेस रहती है, तो हम क्लासेस भी देखते हैं एंड देन हमारी ट्रेनिंग भी करते हैं। जी, हिमांशी, हमारी शुभकामनाएं, आप चीन जाकर और देश के लिए मेडल लाएं। थैंक ये यू सर। हम आपको आभार प्रकट करेंगे। थैंक यू सर। ये थी हमारे साथ ताइक्वांडो खेल से जुड़ी हिमांशी जैन। थैंक यू। भारत की तरफ से हांगकांग में होने वाली प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। राजस्थान से ऐसे 3 बच्चे इसमें शामिल हुए हैं। ये हमारे लिए, कोटा के लिए नहीं, राजस्थान के लिए भी गर्व का विषय है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारी। थैंक यू थैंक यू। सर।